चलिए साथियों, स्वागत है आपका बेसिक क्लास में अनुपात समानुपात की यानी मैथ्स की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। किस प्रकार से आपको बेसिक क्वेश्चन करने हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, कैसे उनको सॉल्व करोगे, इसके लिए मैंने आपको आगे पढ़ा रखा है कि भाई कौन कौन से पैटर्न है या बेस है जो हमको अनुपात समानुपात में ध्यान रखने चाहिए, और उनको अगर हम ध्यान रख के किसी भी टॉपिक को उसका बेसिक तरीके से पढ़ के अगर अपन आगे चलते हैं तो उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और जो अनुपात समानुपात का जो बेसिक मैंने आपको समझाया था आगे वाली क्लासों में, अगर उसको आप ध्यान रखते हुए इसके फिर कई सारे क्वेश्चन मिलाते हो, 50 से 100 सवाल अगर आप मिलाते हो तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। इस प्रकार आप मैथ्स के कई सारे टॉपिक, जो भी आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक होते हैं उनके आप लगभग 50 से 100 सवाल आप मिलाइए और अच्छी तरीके से मिलाइए, आपके मैथ्स बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। चलिए इनके क्वेश्चन पर अपन फास्ट ट्रैक तरीके से चलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से सॉल्व करना है उनको देखते हैं, अपन फास्ट ट्रैक मेथड से इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपात समानुपात का, 20 पैसे और 3 रुपए का अनुपात बताओ। तो एग्जामिनर यहाँ क्या कहना चाहता है आपको, एक तरफ तो दे दिया 20 पैसा, क्या दे दिया साथियों, एक तरफ तो दे दिया 20 पैसा और एक तरफ दे दिया 3 रुपए। तो यूनिट इक्वल है क्या? यूनिट इक्वल नहीं है, तो इस यूनिट को आपको इक्वल करना पड़ेगा। और यूनिट को इक्वल कैसे करोगे, यहाँ पर आपको 20 पैसा है तो यहाँ पर भी आपको रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 300। आपने इसको काट दिया तो ये कितने हो गए आपके 2 और 15, 2 से ये 1 और ये 15, तो 1:15। ये 2 और 30 हो गए थे, तो 2 और 30 को आपने काटा, 1:15 आएगा। आंसर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन इसका क्या है आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है A/B बराबर 8:15। क्या दिया हुआ है? A/B बराबर 8:15। तो ये A/B आपको दिया हुआ है 8:15। इसी प्रकार आपको B/C दिया हुआ है 5:8। इसी प्रकार आपको C/D दिया हुआ है 4:5। और इसमें पूछा क्या है हमको, A/D क्या होगा ये बताना है। A/D क्या होगा ये बताना है। तो A/D बताने के लिए आपको ABCD इन सबको एक अनुपात में एक सरल रूप से जमाना पड़ेगा। और किस तरीके से इसको जमाना है वो आपको मैंने बता रखा था कि भी जब भी दो अनुपात होते हैं जिसमें एक संख्या कोई भी कॉमन हो, जैसे इसमें भी B कॉमन है, इसमें भी क्या है B कॉमन है, दोनों में ही B कॉमन है, तो जो कॉमन वाली दोनों संख्या उनको पास पास में लिख दो और इन दोनों को आप क्या कर दो, जो कॉमन वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा 75। इसी प्रकार अगर आप आगे देखोगे तो इस 5 को और इस 15 को मैंने आपको बताया था, जो पीछे है उसको आगे वाले से और जो आगे है उसको पीछे वाले से गुणा कर दो, तो ये आपके हो जाएगा 8 से 40 और ये आपके हो जाएगा 120। इसी प्रकार अब देखो आपके पास A/B/C आ चुका। ये आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। अब आपको इससे जोड़ना है C/D। तो C/D जोड़ने के लिए C और D दोनों को पास में लिख दो, क्या आ जाएगा 4:5। और इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है पहले क्या है उसको गुणा कर दो। और उससे भी पहले एक बात ध्यान देना साथियों, अगर ये जितना कट रहा है उतना आप उसको काट दो। उससे भी पहले क्या करना है, आप एक काम करो, इसको 5 के पाड़े से जितना कट रहा है उतना काट दो। 5 के पाड़े से ये 8 आ जाएगा, 5 के पाड़े से ये 15 आ जाएगा और 5 के पाड़े से ये आपके आ जाएगा 24। ये अब आगे कट रहा है क्या? अब आगे नहीं कट रहा है, तो आप क्या करो, ये 4:5 है वो इससे जोड़ दो। और 4:5 जोड़ोगे तो आपको वही पैटर्न मैंने जो समझाया था, क्या समझाया था कि जो बीच वाली जो कॉमन संख्या है उन दोनों का क्या करना, आपको गुणा करना है। तो 24 का 4 से गुणा हो जाएगा, ये आपके 6 और 1 ये आपके 96। इसी प्रकार आपको बताया था जो पीछे वाली होती है वो आगे वाली संख्याओं से गुणा होती है, तो ये इससे आ गया 60 और ये इससे आ गया 8 चौक 32। इसी प्रकार आपको बताया था ये पीछे वाली संख्या, जो आगे वाली संख्या वो पीछे वाली से गुणा होगी, 24 का 5 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120। अब ये जितना आगे कट रहा है उतना काट दो। ये आपके 2 के पाड़े से 16, 2 के पाड़े से 30, 2 के पाड़े से ये आपके आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 60। अभी और आप इसको काट दो आगे, 2 से 8, 2 से आपके 15, 2 से आपके 24 और 2 से आके 30। 8, 15, 24, 30 आ रहा है।
अब इसमें पूछा ए और डी का अनुपात बताना है आपको। किसका अनुपात बताना है? ए और डी का अनुपात बताना। अब आगे ये नहीं कट रहा है तो आप क्या करो, ए और डी की वैल्यू निकालो। तो ए अनुपात डी, ए कितना आ गया 8, डी कितना आ गया 30। इन दोनों को अगर आप और आगे काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 और 15। तो 4 अनुपात 15 अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो आपका आंसर होगा, और वो आंसर क्या है आपके डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि जब दो या दो से अधिक अनुपातों को जोड़ना है तो किस प्रकार से इनको जोड़ सकते हैं, ये इसका एक बेसिक मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में 27, 72, x और 8। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं 27 अनुपात 72 समानुपात x अनुपात 8, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया था जब भी समानुपात का निशान लग जाए तो अंदर वाली दोनों संख्याओं का गुणा बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणा के योग के, मतलब इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो आपने इस 72 का मल्टीप्लाई कर दिया x से, इसी प्रकार 27 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 72। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो देखिए 8 से 1, 8 से 9, 9 से ये कितने बार 3 बार, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। तो अब देखिए यहाँ पर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट ये इसी तरीके से सॉल्व कर सकता था, पक्षांतरण करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको पता है इधर 8 है, 8 से 1 और ये आपके कितनी बार आ जाएगा 9 बार, 9 से वापस ये 3 बार। तो आप ऊपर ऊपर डायरेक्टली काट सकते हो जब दो संख्याओं के बीच में आपको गुणा मिल जाए, इक्वल में दोनों समान स्तर पर है तो आप इसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली काट सकते हो, नहीं तो आप पक्षांतरण करके उसको डायरेक्टली आंसर निकालो। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। तो सी ऑप्शन इसका सही है, x की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको इसको बता देता हूं। अक्षर इसमें फॉन्ट हो सकता है आपको छोटे दिख रहे हो, लेकिन ये मैंने यहां पर लिख दिया 3 अनुपात 5 का। यहां पर क्या पूछा गया आपको, घनानुपाती पूछा गया है। क्या पूछा गया है, घनानुपाती पूछा गया है। घनानुपाती का मतलब होता है, घन का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। यानी आपको क्या करना है, इसका क्यूब निकाल के इसका रेशियो बताना है। तो घनानुपाती में आप 3 का क्यूब निकालोगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। अब कई बच्चे बेसिक क्लास ले रहे हैं तो वो कहेंगे सर ये 27 और 125 कैसे आए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने घन बोला है, घन का मतलब किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। तो 3 को अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार अगर मैं 5 को 3 बार गुणा कर दूंगा तो ये आपके ये 25 और ये 5 से वापस 125। तो इस प्रकार ये 27, 125 आ जाएगा। आपका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसमें से 27 अनुपात 125 इसका आंसर रहेगा। तो कोई डाउट है तो आप कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल बेसिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ और बेसिक आपका एक बार इसमें आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं डायरेक्टली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को आपको सीधा शीट में देखना, सीधा आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, वर्गमूलानुपाती। यानी देखिए एक बात ध्यान देना, वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। यानी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 25 का कितना आएगा 5। तो सीधा आंसर हो गया 4 अनुपात 5 किसका आंसर है, इसका ए आंसर इसका सही है। आगे नेक्स्ट इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन देखोगे, चतुर्थानुपाती पूछा गया है। ध्यान देना, कुछ चीजें आपको इसी मतलब क्वेश्चन की सीट में ही सीखनी है। चतुर्थानुपाती आपको पूछा गया है। चतुर्थानुपाती का मतलब ये 25 अनुपात 1.5 और इसके आगे वापस दिया हुआ 1.5। तो आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो इन दोनों आगे वाले को और लास्ट जो पीछे वाली संख्या है उसके साथ क्या करना है, x लगा दो। चतुर्थानुपाती में जो 3 संख्याएं दी हुई है उनके बीच में समानुपात का निशान लगा सकते हो, बराबर का भी निशान लगा सकते हो। मैं इसमें क्या कर देता हूं, एक बार समानुपात का निशान लगा देता हूं। तो ये आप सॉल्यूशन के हिसाब से आप इसको समानुपात कर दो। ठीक है, तो आपने समानुपात का निशान लगा दिया और क्या किया,
जो तीसरी और दूसरी संख्या है उसके उसके बीच में क्या करना, समानुपात का निशान, और लास्ट वाली संख्या को क्या मान लेना, आपको x मान लेना, चौथी संख्या x मान लेनी है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती। अब इसकी वैल्यू निकालो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा आपके कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और ये x का 25 से गुणा कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले आप देखो कि ये आपके कितना दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और ये x अगर आप इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटा और यहाँ से एक पॉइंट हटा, यानी पॉइंट के पीछे इधर एक संख्या इधर एक संख्या, तो टोटल 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 100। अब आप इसको आगे सॉल्व करो तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, 5 के पाड़े से ये 3, 5 के पाड़े से ये 5, इसी प्रकार आप देखोगे 5 के पाड़े से ये 1 और 5 के पाड़े से ये कितना आ जाएगा 3। अब आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर तो 9 आ गए, नीचे कितने आ गए आपके 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। देखो 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 जीरो है तो 0, ठीक है, दो संख्या के बाद पॉइंट तो 1 और ये, तो 0.09 इसका आंसर रहेगा। कितना आंसर रहेगा 0.09। तो यहाँ पर देखो कितना, मतलब दो आपको ऑप्शन देखो 0.9 भी दिया हुआ है और 0.09 भी दिया हुआ है। आपको अपनी कैलकुलेशन एकदम सही रखनी है। आंसर क्या आएगा 0.09 इसका आंसर रहेगा। चलिए देखो क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके, 7वां क्वेश्चन है। 5 व 10 का तृतीयानुपाती निकालो। तृतीयानुपाती का मतलब 5 और 10 है, इस 10 को ही तीसरी संख्या मान लो वापस 10, और क्या कर दो एक और एक्स्ट्रा मान लो x, ये आपके समानुपात का निशान, और ये क्या किया मैंने, तृतीयानुपाती मतलब दूसरी संख्या है उसी को तीसरा मान लो और फिर x। तो अब आप इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा कर दो, 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 इंटू 10, ये 5 एकम 5 और ये 2, तो x इक्वल टू आपके कितना आ जाएगा आंसर 20, और 20 आंसर कहाँ दिख रहा है ए में। कितना इजी है। और ये प्रश्न आपको जब बेस तैयार कर रहे हो तब एक बार एक प्रश्न कर देना, इसमें एक अच्छी तरीके से सीख लेना है। ये छोटे छोटे प्रश्न तो किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो वो तो आपके लिए फ्री नंबर है, ठीक है। वैसे अगर किसी क्वेश्चन एग्जाम में शायद ये मिले भी नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो ये फ्री नंबर है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। हम बड़े लेवल पे तो चले गए, बड़े क्वेश्चन तो कर दिए, बेस अपन का तैयार ही नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं। अरे मुझे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन तो आते हैं पर बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, फिर वहां जाके आप हमेशा पीछे रह जाते हो। 6 27 का 7 हासिल का 2 3 576, और x की वैल्यू आपको x स्क्वायर है, ये आपके x स्क्वायर कितना आ गया 576, तो x की वैल्यू क्या आएगी 576 के ऊपर रूट लग जाएगा, और ये 576 किसका होता है 24 का होता है साथियों, किसका होता है 24 का। आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखना, x अनुपात y 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है 3x प्लस y ये अनुपात 5x प्लस 3y, इसकी वैल्यू निकालनी है। पर इसकी वैल्यू कब निकालनी है, आपको x अनुपात y ऑलरेडी दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर कितना दे दिया 4 अनुपात 5। तो जो अनुपात के साथ जो अनुपात दिया होता है कभी कभी वही उसकी क्या होती है वैल्यू होती है। अब इसमें कोई दूसरी संख्या तो दी हुई नहीं है, तो जो x का मान कितना दिया हुआ उसी को मान लो 4, y का मान जो दिया हुआ है अनुपात में वही उसकी वैल्यू मान लो 5। तो आप जहां पर भी x y दिख रहा है वहां पर क्या कर दो, x y की जगह उनकी वैल्यू लिख दो 3, और यहाँ पर x दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है 4, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दो, क्या कर दो 3 मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई 4 डायरेक्ट ही गुणा कर दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, यहाँ पर y की जगह लिख देता हूँ आपके 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, सीधे ही कर दो। देखो 3 चौक 12 प्लस ये आपके क्या हो गया 5, यहाँ पर आपके क्या हो गया 5 चौक 20 प्लस ये हो गया आपके 15, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दो, ये 17 हो गए और ये आपके कितना हो गया 35, 17 अनुपात 35 आगे करता है तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17 अनुपात 35 इसका आंसर रहेगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये बेस सीख रहे हैं कि कभी कभी जो अनुपात के सामने जो वैल्यू दी होती है वही उसकी वैल्यू होती है, और हमको डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई किसी दूसरी कंडीशन में एक्स वाई को रख के कि भाई इसका मान बताइए, तो आपको क्या करना है जो अनुपात की वैल्यू दी हुई है वही उसकी जगह पर रख देनी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। आया समझ में। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर मैंने
दिया हुआ है 2600 रुपए जो है वो एबीसी में ऐसे बांटना है कि ये देखो 1/2 और ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप 1/2 मत समझना, इसको आप ऐसे समझो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ओके, अब ये 1/1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ, तो जब भी आपको अनुपात बट्टा बटी में मिले तो सबसे पहली बात जो अनुपात बट्टा बटी में आपको मिलता है उसका एलसीएम लेके आपको क्या कर देना, उसको सरल रूप में बदलना है। और सरल रूप में बदलने के लिए आपको मैंने पैटर्न बताया था। चलिए एलसीएम से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो ये आपको अनुपात मिल गया एबीसी का, ए बी और सी का अनुपात मिल गया 6/4/3। अब एबीसी में कितने पैसे बांटने हैं 2600, ठीक है, कितने रुपए बांटना है 2600 रुपए, ये इन तीनों में बांटना है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा क्या करना है, जो टोटल अनुपात है उसको किसके रखना है, बराबर टोटल राशि के, टोटल अमाउंट के बराबर रखना है। तो ये 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 को टोटल राशि कितनी है 2600 के बराबर रख दो। यानी अगर आप रेशियो में देखो तो इसको 6 रुपए मिल रहे, इसको 4 रुपए मिल रहे, इसको 3 रुपए, यानी 6 4 3 अगर जोड़ता हूं तो कितना आता है 13, यानी 13 रुपए इनके पास टोटल है। लेकिन नहीं, 13 नहीं है, एग्जामिनर कितना बता रहा है 2600 बता रहा है, कितना बता रहा है 2600 बता रहा है। अब क्या करोगे, एक की वैल्यू निकालोगे, एक बराबर कितना होगा 2600 में 13 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा 200 बार। इसी 200 को जिससे भी आप गुणा करोगे, जिस भी रेशियो से गुणा करोगे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। प्रत्येक का हिस्सा बताओ तो इस 200 को गुणा कर दो 6 से, इसी 200 को गुणा कर दो 4 से और इसी 200 को गुणा कर दो 3 से। 200 का गुणा 3 से आपके कितना हो जाएगा 600, 200 का गुणा 4 से 800 और 200 का गुणा आपके 6 से कितना हो जाएगा 1200। 1200 800 और 600 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1200 800 और 600 आपके कितना आंसर है, ये सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। यानी अब इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं कि बट्टा बट्टी में कोई अनुपात दिया है तो उसको क्या करना है, पहले सरल अनुपात में बदलना। सरल अनुपात में बदलने का तरीका एलसीएम ले लो, और जो भी अनुपात आता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल राशि के बराबर होता है। अनुपात का जो टोटल होता है वो टोटल राशि के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों अनुपातों को जोड़ दिया और उसको टोटल राशि के बराबर रख दिया, फिर एक की वैल्यू निकाल दी और एक की वैल्यू आपको मिल गई तो उसको जिससे भी गुणा करोगे आपको क्या हो जाएगा, उस जिस अनुपात से गुणा करोगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 12 800 और 600। वेरी गुड, बहुत होशियार लड़के हैं, फटाफट समझ रहे हो, कोई दिक्कत, हाँ कोई डाउट है आप हाथ ऐसे कर देना। आप कोई भी अगर आपके डाउट है आप इरेज योर हैंड, मुझे कहना आप, ठीक है। लेकिन प्रश्न मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने जो आगे वाली क्लास से देखी है, ठीक है, उसके साथ साथ ये आप बेसिक एक अच्छा सा वापस बेसिक के अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस बेसिक क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर देते हो आपका पूरा अनुपात समानुपात एक बार वापस क्लियर हो जाएगा। फिर बड़े क्वेश्चन पे वापस चलते हैं अपन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि कर दी जाए, कितनी वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक संख्या में 11 की, तो कितना हो जाता है अनुपात 13:16 हो जाता है। तो एक बात ध्यान देना, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अनुपात पहला कितना दे रखा है 5:7, दूसरा अनुपात कितना दे रखा है 13:16। अब प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि कर दी गई 11 की वृद्धि कर दी गई, कितने की 11 की। तो ये मैंने आपको बताया था जब भी दो अनुपात मिले और उन दो अनुपात में ध्यान देना पहले वाले अनुपात के प्रत्येक मतलब व्यक्ति में या प्रत्येक संख्या में, तो यहाँ पर ये संख्या कुछ भी हो सकती है, इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ा गया 11, ये 11 इसमें भी जोड़ा गया इसमें भी जोड़ा गया। लेकिन आप देखना आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको एक अनुपात दिया है उसमें किसी एक में ही कुछ संख्या जोड़ने पर एक नया अनुपात मिलता है, तो वो प्रश्न का पैटर्न बदल जाएगा। ये कहां पर ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, पहला एक अनुपात दिया है दूसरा एक अनुपात दिया है, लेकिन ये दूसरा अनुपात किससे बना है पहले वाले से। और कैसे बना है कि ये जो 11 है उसको पहले वाली दोनों संख्याओं में जोड़ने पर एक नया अनुपात बना है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछे आपको क्या करना है, उन दोनों अनुपातों को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16×5 80 और ये आपके ठीक है 91। अब देखो
अब आपको इसका आंसर कैसे निकालना है मैंने बताया था, इसमें भी आप एक की वैल्यू निकालोगे, पर एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाद वाले अनुपातों का अंतर है। यानी अब नीचे वालों को देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया 3, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया आपको 11। ये लिखना है आपको, डिफरेंस लिखना है। नीचे वाले जो भी होते हैं इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना है उस संख्या से जो बढ़ाई या घटाई गई है। कौन सी है 11। 11 को यहाँ रख दो, 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 3। तो आसानी से आपको एक की वैल्यू 3 मिल गई, और इसी एक की वैल्यू को आप गुणा करोगे इससे, और इसी एक की वैल्यू को गुणा करोगे इससे, तो आपके 3 का गुणा इससे कितना आ गया 21, 3 का गुणा इससे कितना आ गया 15। तो ये 15 और 21 आपको मिल गई। पूछा गया है कि वे संख्याएं कौन सी है, तो वो संख्याएं कौन सी है साथियों, 15 और 21। ये आपका बी ऑप्शन इसमें सामने आपको दिख रहा है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको कहीं भी मिलता है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब इसी बेसिक के क्रम में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखना, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि कर दी जाए। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आगे करवाया था, वापस प्रिंट हो गया है। छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, और 2100 रुपए बांटने हैं। एक बात बताइए साथियों, टोटल अमाउंट कितना दे दिया है, टोटल जो अमाउंट है वो कितना दे दिया आपको 2100 रुपए। और 2100 रुपए क्या करना है, इस कुल धन को, इस कुल धन में से ए को कितना मिला वो बताना है। अब इस टोटल 2100 में से ए को कितना मिला वो बताना है, और आपको क्या दे दिया, ए अनुपात बी दे दिया, क्या दे दिया, ए अनुपात बी, फिर दे दिया बी अनुपात सी, फिर दे दिया सी अनुपात डी। तो रखो वैल्यू, ए अनुपात बी 2:3, फिर कितना दे दिया 4:5, और फिर कितना दे दिया 3:7। अब आपको अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उनको सरल अनुपात में बदल देना है। और सरल अनुपात में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था। कैसे करते हो सरल अनुपात में, आप पहले ए बी और बी सी को ले लो, तो जो कॉमन है उसको पास पास में रखना है। क्या करना है, कॉमन है उसको पास पास में रखना है। तो कॉमन कौन कौन सा इन दोनों में, ये बी, इनको पास पास में रखा, गुणा कर दिया, कितना आ गया 12। इस पीछे वाले 4 को आगे वाले से गुणा कर देना 8, आगे वाले 3 को पीछे वाले से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 15। अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रखो। अब इसी में किसको जोड़ना है, 3:7 को जोड़ दो, ये आपके एबीसी आ गया है। अब इस तरीके से करने से आपको क्या मिल गया, एबीसी। अब इसी में आपको क्या जोड़ना है, सी अनुपात डी। तो ये जोड़ो आप, 15 तिया ये कितना हो गया 45, 3 का गुणा 12 से 36, इसी 3 का गुणा आगे और एक और संख्या है 24, फिर ये 15 है उसको पीछे वाले से गुणा हो जाएगा, तो ये आपके कितना आ जाएगा 105। जहां पर अगर ये कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो फिर यही आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, आप देखोगे इसमें कि भाई सब में 3 का भाग जाने के चांसेज है। तो ये 8 तिया 24, ये 12 तिया 36, ये 15 तिया 45, और ये 3 तिया 9 और 1, और तीनों पंजे तो 35। अब देखो 8, 12, 15 और 35, अब ये आगे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा अनुपात कितना आ गया 8, 12, 15 और 35। अब आपको मैंने बताया था जब भी आपको अनुपात मिल जाए, अनुपात कितना मिला 8, 12, 15 और 35, टोटल अनुपात यहां पर देखिए क्या दे रखा है, कुल धन क्या दे रखा है, सीधा लिखा हुआ कुल धन, यानी कुल धन यानी कुल अमाउंट जो है वो हमेशा कुल अनुपात के बराबर होता है। टोटल रेशियो हमेशा इक्वल होता है टोटल अमाउंट के। तो आपने क्या कर दिया, इन सबको अनुपातों को जोड़ दिया। इन सभी अनुपातों को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखो 8 और 12 20, 20 और ये 15 कितना हो जाएंगे 35, और 35 और ये आप 35 कितना हो गया 70। यानी अगर मैं कहूं कि टोटल अनुपात कितना आ रहा है 70, इसी 70 को किसके बराबर रखना है 2100 के बराबर रख दो। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 210 में 7 का भाग दे दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके 30 या 30। अब आपको पता है कि 1 की वैल्यू मिल गई तो इसको जिससे गुणा करोगे उसका आंसर मिल जाएगा। और मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ए का अमाउंट निकालना है। क्या अमाउंट निकालना है, ए का अमाउंट। तो इस 30 को आप गुणा कर दो ए के अमाउंट से, तो ये कितना हो गया 8 या 24, 240 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ये 240 आंसर क्या रहेगा, ए इसका सही है। आया। चलिए साथियों, अब इसी बेसिक क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको मेरे साथ आप सॉल्व करते हो या मुझसे पहले सॉल्व करते हो। क्या दिया हुआ है,
ए का 60%, बी का 3/4 है, ये कितना है 3/4। तो ए अनुपात बी क्या होगा, ये ए भी लिखा हुआ ना इसमें, मतलब ए अनुपात बी क्या होगा ये फाइंड आउट अपन को करना है। तो देखो जैसा दिया है पहले तो मैं वैसे लिख देता हूं, लिखा हुआ है ए का 60% किसके इक्वल है साथियों, बी का 3/4 के इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो और रेशियो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। और रेशियो कैसे निकालेंगे, जब भी दो कंडीशन इक्वल दी हो तो आप देखिए कि मैथ्स के जो नियम है वो तो चलेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है तो सीधी सी बात है बट्टा में 100 आएगा, बट्टा बट्टी दिया है तो बट्टा बट्टी रहेगा, जहां पर जो कटना है वो कटेगा ही। तो आपने क्या किया, इस का को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 60% था तो 60/100 कर दिया, बी को वापस मल्टीप्लाई 3/4 कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना था, जहां पर जो कट रहा है उसको काट दो, ये आपके 1 0 से 1 0, ये 2 से 3 और ये 2 से कितना आ गया 5, यानी यहां पर आ गया a इंटू 3/5 बराबर b इंटू कितना आ गया 3/4। अब आपको पता है कि जो आमने सामने संख्या होती है, मतलब बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाली संख्या कट सकती है, तो आप इसको डायरेक्ट ही ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हो। ऊपर ऊपर से 3 3 से कट गया, 3 से 3, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये a है, इस a के नीचे इधर ला लो b को, इधर आपके ऑलरेडी 4 था ही और ये 5 उधर चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। आपको मैंने बता रखा है कि जो बट्टा बट्टी में होता है वही क्या माना जाता है, अनुपात माना जाता है। तो आपने आंसर क्या ले लिया इसका, b अनुपात a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। ये इसका आपका आंसर आ रहा है 5/4, 5:4 एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है या फिर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो बैंकिंग का कोई एग्जाम है तो एक ऑप्शन मिलता है आपको, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या है आपके 5:4, दैट इज योर आंसर। ओके, यहां पर अब देखोगे नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है आपको b माइनस ए का 30% इक्वल टू b प्लस ए का 18%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, परसेंटेज साथ में है, कैसे सॉल्व करोगे ये, मतलब ये आपके अच्छा सा क्वेश्चन आपका बेस तैयार करेगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है, b माइनस ए। अब देखना मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने सेटअप कर दिया है। ये आपका 14वां क्वेश्चन है, किस तरीके से लिखना था, b माइनस ए का 30%, तो क्या लिख दिया मैंने b माइनस ए इंटू 30%, और यहाँ लिखा हुआ b प्लस ए का 18%, तो b प्लस ए का 18%, तो 18% मैंने इसके आगे गुणा में लिख दिया। अब आपको बता दूं कि प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान बराबर के दोनों तरफ मतलब सामने सामने ही है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज सीधे ही काट दो, कहीं 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब ये भी अगर कट रहा है तो काट दो, देखो ये 6 के, ये 6 तिया 18 और ये 6 पंजे 30, ये कट गया। अब आपके यहाँ पर क्या आ गया, b माइनस ए मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू b प्लस ए मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, इस 5 का इन दोनों से 5b माइनस 5a इक्वल टू 3b प्लस 3a, इस तरीके से गुणा कर देना। अब आप क्या करो, इसको पक्षांतरण कर दो, ए को एक तरफ कर दो और बी को एक तरफ कर दो। ए को एक तरफ करेंगे तो देखो ध्यान देना, अगर मैं इस 3 को इधर ला लूं, ये आपके जो प्लस का जो 3 दे रखा है, सॉरी ये आपके जो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है प्लस 3a, इस 5a को मैं अगर उधर पक्षांतरण कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये 8a हो जाएगा। इसी प्रकार इस 3b को इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब आपको इसको काट देना है, 2 से 1 और 2 से 4, तो यहाँ पर आ गया 1b और यहाँ पर आ गया 4a। अब आपको मैंने बताया था, एक बेसिक पैटर्न बताया था कि a अनुपात b निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अगर इस तरीके से कोई मतलब समीकरण आपके सामने जम गया तो इसका आंसर कैसे निकालोगे। मैंने बताया था जो a के साथ होता है वो b की वैल्यू मानी जाती है और जो b के साथ है वो a की वैल्यू मानी जाती है, या फिर जिस नंबर मतलब जो बीज है या फिर ए बी जिसके सामने जो वैल्यू दी हुई है वही उसकी वैल्यू मानी जाती है। जैसे बी है, बी के सामने क्या है 4, तो ये यहाँ पर लिख दो। ए के सामने क्या है 1, तो ये यहाँ लिख दो, यानी आंसर आ जाएगा आपका 1:4, 1:4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:4। ये आपके बी ऑप्शन इसमें से सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के आपके क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपका एक बेस क्लियर करता है। अनुपात समानुपात को इस तरीके से आप समझ के सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ऐसे खूब सारे प्रश्न करने के बाद
आप जैसे ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे जाओगे तो ये बेसिक पैटर्न तैयार है, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से आपको दिया हुआ है, आराम से समझ के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर डालिएगा और कैसे सॉल्व करना मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ, 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित कीजिए, न्यूनतम भाग कौन सा है वो बताना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 182, कितना दिया हुआ साथियों 182। अब आपको क्या कर देना है, 3:5:4:1 में इसको बांटना है और इसने पूछा है कि न्यूनतम भाग आपको बताना है। तो न्यूनतम भाग यानी सबसे कम रेशियो वाला होगा वही सबसे न्यूनतम भाग होगा। पर उससे पहले यहां पर देखिए एग्जामिनर ने आपको 182 रुपए क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया है। तो ये टोटल अमाउंट प्रश्न हल करने के लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ शो पीस में रखने के लिए नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया है। इसका मतलब दिमाग लगाओ, 182 रुपए आपको दिया हुआ है, उसको किसके बराबर रख सकते हो, टोटल अमाउंट के बराबर रख सकते हो। ये आप 3 और 5 कितना हो गया 8, और ये आपके 4 12 और 1 13, तो ये 13 बराबर किसके रख देना है 182, यानी इधर टोटल अनुपात और इधर टोटल राशि। टोटल अनुपात किसके बराबर होता है, टोटल राशि के बराबर। अब यही आप इसी तरीके से सॉल्व कर दो कि 1 की वैल्यू निकालो, 1 बराबर आपके कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आपके 14 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू जब आपको 14 मिल गई, ये पूछा क्या है न्यूनतम भाग, तो न्यूनतम भाग तो आपके 1 ही है और 1 की वैल्यू वही है, वो आपका आंसर रहेगा 14 इसका आंसर है। अब आप देखना ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन, और बेसिक लेवल इस प्रश्न में आपने क्या सीखा, इस प्रश्न में आपने सीखा है कि जब भी टोटल अमाउंट दिया है उसको हमेशा किसके बराबर रखना है, टोटल अनुपात के। यानी टोटल अनुपात हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल राशि के बराबर होगा। यानी टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल रेशियो, या टोटल रेशियो इक्वल टू टोटल अमाउंट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 16 या 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखना ध्यान से साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है कि भाई एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर ये बेसिक है, बेसिक, और इसको मीडियम लेवल का भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि या तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा या फिर थोड़ा घुमा के दे देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ढंग से सीख लिए तो सिक्कों वाले, नोट वाले प्रश्न घुमा के भी आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से, मान लीजिए एक ये थैला है, क्या है, एक थैला है। इस थैले में क्या क्या दे रखे, इसमें थैले में दे रखे आपको एक तो 25 पैसे का, कितना है 25 पैसे का, एक दिया हुआ है 10 पैसे का, और एक दिया हुआ है 5 पैसे का। क्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये इन तीनों, मतलब ये 3 प्रकार के इसमें क्या है सिक्के, और इन सिक्कों का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एग्जामिनर ने आपको क्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। अब ये सिक्कों का अनुपात आपको दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि थैले में कुल धन कितना है 60 रुपए, टोटल अमाउंट दे दिया 60 रुपए, थैले में टोटल अमाउंट कितना मिल गया आपको 16 रुपीज मिल गया। तो यहां ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ने एक और कंडीशन दे दी, इस थैले में टोटल अमाउंट है वो कितना दे दिया आपको 60 रुपए दे दिया। अब एक बात ध्यान दो साथियों, इधर तो आपको अनुपात मिल रहा है, इधर आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है। अब कोई लड़का कहे सर इसमें भी ऐसे ही करे क्या, टोटल अमाउंट को टोटल अनुपात के बराबर रखे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग होगा। कैसे, किस तरीके से, ध्यान देना। यहां पर आपको दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात, और यहां पर अमाउंट क्या है, एक वैल्यू है, एक मूल्य दे दिया। अगर आपको यहां पर सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया होता ना, मूल्य दिया होता, ठीक है ना, क्या दिया होता, मूल्य का अनुपात दिया होता, तो उसको टोटल के बराबर रखते, वैल्यू का। लेकिन यहां पर क्या दे दिए, सिक्के, और यहां दे दिया वैल्यू, तो दोनों इक्वल नहीं रख सकते आप। तो आपको दोनों को इक्वल रखने के लिए इक्वल बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
जो सिक्कों का अनुपात है उसको कन्वर्ट कर दो वैल्यू में, मूल्य में उसको कन्वर्ट कर दो, वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दो। और वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना साथियों, समझना इस चीज को। अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर क्या है, 1:2:3 दिया हुआ है, क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात, ये सिक्के दिए हुए हैं 1, 2 और 3, यानी आपको 25 पैसे के सिक्के कितने मिल रहे हैं, 25 पैसे का सिक्का कितना मिल रहा है, ये देखो पहला तो है आपके 25 पैसे का, दूसरा कितना दिया हुआ है 10 पैसे का, और तीसरा कितना दिया हुआ है 5 पैसे का सिक्का। तो 25 पैसे का एक सिक्का दिया हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो गई 0.25 रुपीज, इतनी तो वैल्यू होगी उसकी, रुपए में देखूं तो 0.25 रुपए। अगर 10 पैसे दिए हुए हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो 0.20, 2 सिक्के हैं ना, 10-10 पैसे होंगे, तो 0.20 रुपीज, पॉइंट में बने पता कर दिया, 10 पैसा यानी 0.10 रुपए, 2 सिक्के यानी 0.10 यानी 0.20। इसी प्रकार 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो पॉइंट देखो 5 पैसे के है ना, तो ये कितना हो गया 0.15 हो गया, कितना हो गया 0.15 रुपीज, कितना हो गया। अब इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके ये, ठीक है, ये आपके आ जाएगा 30 और 40 और ये 60, तो ये टोटल कितना आ जाएगा इसमें 60, और ये 0.60 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.60 रुपीज। अब देखिए 0.60 रुपीज क्या है, इसकी वैल्यू आई कि नहीं आई, अब ये वैल्यू है, ये क्या है आपके वैल्यू है, ये भी क्या है आपके वैल्यू है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ये पॉइंट टोटल, जैसे ये यहाँ पर 0.60 इक्वल टू, अब इस 0.60 को टोटल अमाउंट 60 के बराबर रख सकते हो। तो अब आप 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/0.60। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या है 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये वापस आप 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 600 बटा कितना आ जाएगा 6, और ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 100, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 25 पैसों के सिक्कों के अनुपात से इसको गुणा कर दो, 1 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 1 ही दिया हुआ 25 पैसों के लिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 100 ही इसका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना साथियों, आपको ऐसे क्वेश्चन सिक्कों वाले आगे मिलेंगे, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अनुपात किस में दिया, अनुपात सिक्कों का दिया है और आपको उधर मूल्य दिया होगा, तो आपको क्या करना है इन दोनों की यूनिट इक्वल करनी है। यूनिट हमेशा किसकी बदलोगे, अनुपात की बदलोगे। अगर ये सिक्कों का दिया है तो इसको मूल्य में बदल दो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर मूल्य का अनुपात देगा और उधर सिक्कों की टोटल संख्या दे देगा, तो आपको क्या करना है, इस मूल्य के अनुपात को सिक्कों में चेंज कर देना है, और फिर सिक्कों को इस टोटल सिक्कों के बराबर रख देना है। यानी हर बार चेंज तो अनुपात को ही करना पड़ेगा, लेकिन अनुपात को चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, उधर मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य के बराबर चेंज कर दो, उधर सिक्कों का टोटल वैल्यू दे रखे, टोटल सिक्के दे रखे, तो इसको भी टोटल सिक्कों में बदल दो। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो साथियों, देखो क्या दिया हुआ है, 1250 रुपए दिए हुए हैं, और इनको ABC में 4, 7 और 14 के अनुपात में बांटा जाता है। B व A के भागों का अंतर C और D के भागों के अंतर के जो अंतर है उसका डिफरेंस का क्या करना, लास्ट में अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ABC का जो टोटल अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 1250। अब आपको ABC का रेशियो कितना दे दिया, ABC का रेशियो दे दिया 4, 7 और 14। अब आपको पता है ये चीज, तो देखो जो बेस है वो आपका अगर तैयार है, और मैथ्स में अगर कुछ नियम जो लगते हैं तो वो तो नियम लगेंगे ही। आपने देखा कि यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल गया और आपको अनुपात ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आपको सीधी सी बात है टोटल अमाउंट को टोटल अनुपात के बराबर रख देना है। यहाँ आपने 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और ये आपके कितना हो गया 25 हो गए, तो टोटल अनुपात आपने इन तीनों को जोड़ दिया, कितना आया 25, और इसको किसके बराबर रख दिया 1250 के। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, टोटल अनुपात हमेशा किसके बराबर रखना है, टोटल राशि के बराबर रखना है। तो एक किसके बराबर रखोगे, ये 1250 में किसका भाग दे दो 25 का,
तो आंसर कितना, इसमें एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पूछा क्या है उसको ध्यान देना आप, जो पूछा उसको देखना। पूछा ये है कि बी और ए के भागों का अंतर, तो बी और ए के भागों का डिफरेंस कितना है। सबसे पहले बी और ए का डिफरेंस देखना है, तो बी माइनस ए। इधर आप देखो क्या दिया हुआ, सी और बी का डिफरेंस, तो सी माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही इस 50 को मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 50 को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, बी और ए के जो रेशियो का डिफरेंस है उससे। मैंने क्या कहा था, जो अनुपात है, एक की वैल्यू आने के बाद उस एक की वैल्यू को जिस अनुपात से गुणा करोगे उसका मान पता चल जाएगा। अब एक की वैल्यू का मतलब, एक का मतलब 50 है, जहां पर एक लिखते हो उसका मतलब क्या होगा, 50। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 7, कितना ज्यादा लिखा है इसने, 3। बी में कितना ज्यादा है, 3, तो 3 ज्यादा है। जब एक को मैं 50 लिखता हूं तो 3 को कितना लिखूंगा, 150। इसी प्रकार आप देखो क्या लिखा हुआ है, बी और सी का डिफरेंस बताओ, तो बी और सी के अंतर का डिफरेंस, तो इसको इससे ये आपके 14 और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 ही है, तो ये आपके कितना हो गया, 350। अब एक बात ध्यान देना, इसको अनुपात में बदलना था, तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये प्रश्न घुमा के दिया जा रहा है मुझे, ए व बी के अंतर और सी व बी के भागों के अंतर का अनुपात, ऐसे इतना ऐसे ही पूछ लिया, इनके भागों के अंतर का अनुपात। तो अंतर का अनुपात तो उनके लास्ट में जाके उनके बीच में जो रेशियो का अंतर है उसी के बराबर होगा। तो आपको डायरेक्ट ले लेना था, ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, बी और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, तो आंसर आएगा 3:7। ये 50 से 3 और ये 50 से 7, 3:7। और यहां पर भी मैंने लिख दिया, तो अनुपात में आपको पता है ये 50 से 50 कट गया, सीधा 3:7 आपका इसमें आंसर रहता। तो इतना सा आपको इसमें सॉल्व करना था, जो इसमें पूछा है वो आपने इसको समझ दिया। पूछा क्या, ए बी के अंतर का अनुपात है और बी सी के अंतर का जो है उसका अनुपात निकालो, तो दोनों का अंतर इधर 3, इधर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वही आपका आंसर होगा 3:7। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। प्रश्न 18वां देखो, बहुत अच्छा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक थैले में 20, 10 और 5 रुपए के नोट का अनुपात दिया हुआ। किसका दिया हुआ साथियों, नोटों का अनुपात। तो ये एक थैला है, उस थैले में क्या दिया हुआ है, 20 रुपए का एक तो नोट है, एक 10 रुपए का नोट है, और एक कौन सा है, 5 रुपए का नोट है। और इनके नोटों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नोटों का अनुपात। तो नोटों का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 20 का, 10 का और 5 का। ये अनुपात कितना दिया हुआ है देखिएगा, 3, 4 और 5। आगे दिया हुआ है, यदि थैले में टोटल अमाउंट, कुल धन कितना है, 1000 रुपया। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये आपको दिया हुआ है, यानी इस थैले में टोटल अमाउंट आपको 1000 रुपये दिया हुआ है, यानी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1000 रुपये। अब इधर ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट इक्वल करनी पड़ेगी। यहां पर आपको क्या दे दिया, वैल्यू दे दी है, टोटल अमाउंट, टोटल मूल्य दे दिया है। तो अब आपको इस नोटों का अनुपात जो दे रखा है, नोटों को भी इनके मूल्य में बदलना पड़ेगा, नोटों को भी क्या करना पड़ेगा, इनके मूल्य में बदलना पड़ेगा। और मूल्य में कैसे बदलेंगे हरीश, मूल्य में इसको कैसे बदलेंगे देखना, 20 रुपए के नोट है, कितने हैं, 3, समझिए, तो कितना हो गया, 60। ये रुपए है, नोट दिए हुए सीधे ही, ठीक है ना। तो 20 रुपए के 3 नोट है 60, 10 रुपए के 4 नोट है 40, 5 रुपए के 5 नोट है 25। ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में। तो टोटल आपके रुपए कितने हो गए, अगर इस अनुपात को देखूं तो उसके हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से टोटल रुपए आ रहे हैं 125। लेकिन वास्तव में अगर मैं देखूं तो वास्तव में आपको कितने मिल रहे हैं, 1000। तो ये 125 किसके बराबर रख सकता हूं मैं, इस 1000 टोटल, ये मैंने अनुपात से निकाले अमाउंट 125 और वास्तव में कितना दे रखा है, 1000। तो 125 को 1000 के बराबर कर दो, एक बराबर आपके कितना आ जाएगा, 1000 में भाग दे देना आप 125 का, किसका, 1000 में भाग दे देना 125 का। तो ये 25 के पाड़े से सीधे ही काट दो इसको, ये 25 के पाड़े से 5 और ये 40, 5 से ये कितनी बार, 8।
एक की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 8 मिल गई। अब जो पूछे उसका आंसर निकालो। पूछा क्या है? 5 के नोटों की संख्या बताओ। तो 5 के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। 8 को इस 5 से गुणा कर दो, कितना आंसर आएगा? 40। दैट इज योर आंसर। कौन सा है? बी इसमें आंसर सही है। तो समझ गए कि नहीं समझे? कितना बेसिक तरीके से आपको बताया है। जो भी दिया हुआ है उसको समझ लो, और जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि भाई नोटों का अनुपात दिया है, यहाँ पर टोटल वैल्यू दी है, तो नोटों के अनुपात को वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, और वैल्यू को नोटों के इक्वल, जो टोटल वैल्यू है उसको अनुपात के हिसाब से जो नोटों की वैल्यू आई है उसके बराबर रख दो, और एक की वैल्यू निकाल दो, और फिर जिससे पूछे उसका उससे गुणा कर दो। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आप देखिएगा, इससे आपका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19वां देखना। किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होगा समझना। प्रश्न दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग 220 दिया हुआ है, 220। तीन संख्या कोई भी हो सकती है, पहली, दूसरी और तीसरी, और इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, क्या दिया हुआ है? अगर इन तीनों को मैं प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, तो कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। आगे कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो मुझे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कहा गया है ना, जो कंडीशन दे रखी है उस पे फोकस करना है। कंडीशन क्या दे रखी है? ये कंडीशन दे रखी है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात, तो ये पहली अनुपात दूसरा अनुपात कितना दे रखा है? 3:7। इसी प्रकार दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा आपको? 2:5। और आपको लास्ट में पूछ लिया, बताओ कि दूसरी संख्या कौन सी है, और ये आपको 220 क्या दे रखा है? इनका योग दे रखा है साथियों। तो ये क्या मिल गया आपको? टोटल मिल गया। तो जो 220 टोटल है वो हमेशा किसके बराबर होगा? टोटल अनुपात के बराबर होगा। तो टोटल अनुपात के बराबर है तो टोटल अनुपात तो निकालोगे ना, टोटल अनुपात तो निकालना पड़ेगा। और अब निकालो इसमें से टोटल अनुपात। और मैंने आपको समझा रखा है कि इस तरीके से जब कोई संख्याएं दे रखी है तो आपको उनको जोड़ना है, इधर भी सेकंड नंबर इधर भी सेकंड नंबर। तो कैसे जोड़ेंगे? वो का वो पैटर्न, 7 और 2 का गुणा कितना हो गया? 14। इस 2 का 3 से गुणा कितना हो गया? 6। इसका इससे गुणा कितना हो गया? आगे कट रहा है तो काटो, नहीं तो फिर ठीक है, कट रहा है तो काटो, नहीं तो फिर आप क्या कर दो, सीधा का सीधा इसको जोड़ दो। हाँ, अब ये कितना आ गया आपके? 20, और ये आपके कितना हो गया? 55। 55 इक्वल टू कितना हो गया आपके? 220 के बराबर रख सकते हो। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 में 55 का भाग दे दो, और ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। जब एक की वैल्यू 4 आ गई तो दूसरी संख्या निकालनी है, और दूसरी संख्या का अनुपात आपका कितना आ गया? 14। तो 14 इंटू 4, 14 चौक कितना आ जाएगा? 56 इसका आंसर आएगा। डी इसका आंसर सही रहेगा। बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी बार आगे बोल दिया है, जो भी क्वेश्चन आए उसमें, कि टोटल हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल अनुपात के। टोटल अनुपात निकालने के लिए आपको दो अलग अलग अनुपात दिए तो उनको जोड़ना आना चाहिए, और जोड़ना कहीं आगे प्रश्नों में अपन ने कर दिया है। जोड़ना मतलब सीख लिया और एक सरल अनुपात में इनको बदल दिया, तो उसका टोटल अनुपात निकाल के 220 के बराबर कर दो और सॉल्व कर दो। बस ये इसका पैटर्न था। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर है? 20 नंबर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन दिया हुआ देखना। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, यानी दो वर्ग है। मैं यहाँ पर ये कह देता हूं, एक तो वर्ग ये है और मान लो दूसरा वर्ग ये है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है ना? वर्ग सबको पता ही है वर्ग क्या होता है। और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। इसकी भुजा जो है वो 3 है, इसकी भुजा कितनी है? 4। इसकी भी भुजा मिल गई और इसकी भी क्या मिल गई? भुजा। और आगे क्या कहा गया है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भुजा जो दी होती है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। तो 9:16। आंसर कौन सा है? बी आंसर है इसका, सीधा सा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सॉल्व आप आराम से करोगे। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया है, जो भुजाएं दे रखी है, भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो अब इसका पूछा क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भुजा का अनुपात 3:4, तो मतलब पहले वाला वर्ग है उसकी भुजा 3 है, दूसरे वाले वर्ग की भुजा का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 3 अगर भुजा है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा इंटू भुजा, 3 इंटू 3 9।
4 वाली अगर जो भुजा वाला वर्ग है उसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 16। तो 9 और 16 इसका आंसर है सीधा। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे।